हेलो नमस्कार दोस्तों। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, ये चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही है और खासकर चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से एनडीए से नाराज़ हैं और अलग लड़ने की बात चल रही है और कहीं कहीं तो महागठबंधन के साथ लड़ने की बात चल रही है, तो चिराग पासवान को साथ सीट समझौते को लेकर चर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार से भी बीजेपी की मतभेद है और ये मतभेद खुलकर सामने नहीं आ रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार का मतभेद है जो इंटरनली है और वो अभी बहुत जो करीबी लोग हैं वही जान रहे हैं और ये बहुत बड़ा मतभेद है। अगर ये मतभेद नहीं सुलझा तो एनडीए टूट जाएगी। तो हम जानते हैं कि मतभेद है क्या। जो चिराग पासवान का मतभेद है वो तो उससे छोटा ही है। तो चलिए पहले पूरी खबर जानते हैं। दरअसल बात ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हो रहा उसी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बिहार विधानसभा में थोड़ी कमज़ोर, तो उसे बेहतर कर लेना चाहते हैं और मोदी लहर में वे अपनी नैया पार कर लेना चाहते हैं। और तेजस्वी के साथ भी इसी बात को लेकर मतभेद था, लेकिन बीजेपी पर नीतीश कुमार पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं कि विधानसभा का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ करवा लिया जाए। लेकिन बीजेपी ने मानने से इनकार कर रहा है और बीजेपी इस बात को टाल रहा है। तो इसी बात को लेकर नीतीश कुमार अंदर ही अंदर खफा है और अपने करीबी लोगों को कह भी रहे हैं कि बीजेपी के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ है और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो हो सकता है लोकसभा इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएं। और आप लोगों ने देखा होगा कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर अभी तक कुछ वैसा बात नहीं बोला और ना ही नीतीश कुमार के बारे में कुछ वैसा अटंग पटंग बयान दे रहे हैं। और तेजस्वी और लालू यादव नीतीश कुमार को लेने के लिए हाथ फैलाकर बैठे रहते हैं। और चाहे बीजेपी भी हो, अगर उधर से आए तो नीतीश कुमार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि विधानसभा इलेक्शन लोकसभा के साथ हो जाए। और बीजेपी को देखने वाली बात होगी कि कराती है या नहीं। अगर नहीं करा के भी नीतीश कुमार को अपने साथ रख लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हो रहा है बिहार में, मंत्रिमंडल का, क्योंकि जो उधर से भागे थे नीतीश कुमार, 28 जनवरी को ही शपथ ग्रहण समारोह हो गया था, उसके इतना दिन बाद तक अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और कहा ऐसा जा रहा है कि 15 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर विधानसभा भंग होगा। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता है तो फिर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है या कुछ और हो सकता है। नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी, या फिर बीजेपी मना लेती है और लोकसभा के बाद ऐसा भी कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव करा देगी बीजेपी। तो हो सकता है इस पर नीतीश कुमार मान जाए। लेकिन लोकसभा के बाद बीजेपी पर क्या गारंटी है? अगर बीजेपी पूरी तरह से जीत कर आ जाती है इंडिया में और केंद्र में सरकार बना लेती है, बिहार में राज्यपाल हो, और जिस प्रकार से बीजेपी की चाल ढाल है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में भी आप लोग देखा कैसे जो जेजेपी है उसे तोड़कर 10 में से 7 विधायक बीजेपी के साथ आ गए और वहाँ के मनोहर लाल खट्टर को सीएम से हटाकर नायब सैनिक को बना दिया है। तो हो सकता है चुनाव के बाद अगर बीजेपी काफ़ी मजबूत हो जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी को भी तोड़ सकती है। और बिहार में ऐसी चर्चाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस में 19 में से 17 विधायक कहा जा रहा है कि बीजेपी के कंटेक्ट में है, कांग्रेस के, आरजेडी के कुछ और विधायक हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी 100 के करीब पहुँच जाएगी और जीतन राम मांझी इनके समर्थन है ही। तो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करने में भी कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं बीजेपी को, क्योंकि महाराष्ट्र और बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर बिहार में बीजेपी अभी अस्थिर है तो वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए, और नीतीश कुमार को ये बात अच्छी तरह से जानकारी है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पर हम दबाव नहीं बना सकते। जो भी मौका है अभी ही है और अभी ही बीजेपी पर दबाव बनाकर जो करवाना है करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में बीजेपी अगर मजबूत हो गई तो ये सब काम करने से बीजेपी मना कर सकती है। तो इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए। और इसके लिए बीजेपी के नेताओं से आजकल मीटिंग करनी भी थी नीतीश कुमार की, तो नहीं कर रहे हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना बंद कर दी बीजेपी के नेताओं से। तो नीतीश कुमार इसलिए काफ़ी मतलब वो चांस को जाने नहीं देते, क्योंकि लोकसभा के बाद बीजेपी हो सकता है तोड़ मोड़ करे और हो सकता है जेडीयू के ही मुख्यमंत्री कुछ विधायकों को तोड़ लें और अपना सरकार बनाने के अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दे और जेडीयू देखते ही रह जाए। और जेडीयू के कितना विधायक नाराज भी चल रहे हैं, आप लोग को पता भी होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको बताएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे मगही खबर फेसबुक पेज जो है उसको भी फॉलो कर लीजिए जाकर। जय हिंद, जय